अपने सहयोगी के साथ ये रवि स्टील है और पंडरा थाना से कुछ ही दूरी पर जो है ये जाम किया गया है। जो आप देख रहे होंगे कि जो हत्याओं का दौर चल रहा है, इसके पूर्व जो है कुछ दिनों पूर्व जो कांके थाना, ये आप देख रहे हैं विशाल फुटवियर, यहीं भूपेल साहू जो आंसू के कार्यकर्ता भी थे, उनका यहीं पे हत्या गला रेत किया गया है। ये आप देखिए, ये जो खून के छींटे हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे खून के छींटे जो है अभी भी बने हुए हैं। यही वो शटर है, यहीं पे उनका दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या किया गया और अपराधी यहाँ उनका हत्या करके भाग गए हैं। यही वो दुकान है जहाँ पे उनका हत्या हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ अभी भी खून के छींटे पड़े हुए हैं और पूरे खून जो है चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ लोग आकर्षित हैं। इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ लोग सड़कों पर उतरे हैं, सड़क जाम किए हैं और यहाँ महज यही कुछ दूरी पे कल एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था और यहाँ हजारों की संख्या में लोग शामिल होने आए थे। अपराधी को ये भी डर नहीं है कि इतना भीड़ भाड़ इलाका में, ये हमेशा भीड़ भाड़ का इलाका है, ये पाउस इलाका है, यहाँ हमेशा लगातार भीड़ बना हुआ रहता है। यहाँ पे आके वो दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देते हैं। प्रशासन सोई हुई रहती है, प्रशासन को पता भी नहीं चलता है। कल रांची बंद बुलाया गया था, जो अनिल टाइगर उनकी हत्या के मामले में कल रांची बंद बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे अपराधी आते हैं दिन दहाड़े, उनका हत्या करते हैं। जो भूपेल साहू उनका हत्या करते हैं और यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और कानो कान पुलिस को खबर भी नहीं चलती। यहाँ सामने ही कुछ ही दूरी पे 100 मीटर दूरी पे ही थाना पड़ता है, पंडरा थाना यहीं पे सामने है। लगातार राजधानी में ऐसी घटनाओं को जो अपराधी वो अंजाम दे रहे हैं, क्या सरकार इसमें फेल है? निश्चित रूप से है कि जो झारखंड की जो सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार है, लूट और झूठ की सरकार पे बनी पर टिकी हुई है। जब से मान लीजिए सरकार आई है तब से लगातार घटनाएं होते जा रही हैं। परसों दिन भी आप लोग देखे कि अनिल टाइगर की भी घटना हो गई, आज तुरंत उसका कल 6:30 बजे गला रेत कर भूपेल साहू की हत्या कर देती है। तो कहीं न कहीं है कि ये दुकानदार संघ दुकान चला पेशे से, तो दुकान जूता चप्पल का था, तो कहीं न कहीं सोचे कि दुकानदार संघ का एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ साथ में प्रशासन पदाधिकारी का भी एक चुनौती है। और अभी हम लोग वही मांग को लेकर यहाँ पर आने का काम कर रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, रोड जाम के माध्यम से, कि जो अपराधी जो अपराध किया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो घर में जो मरमाहत है उसको कम से कम मुआवजा के रूप में भी कुछ ना कुछ मिले। अच्छा, क्या लग रहा है कि आम जनता जो है वो खौफ में जी रही है? निश्चित रूप से है। एक परसों दिन मान लिया अनिल टाइगर भाजपा नेता का दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, आज सु नेता भूपेल साहू की जब हत्या हो जाती है, तो कहीं न कहीं आम व्यक्ति तो डरा हुआ है। जब नेता लोग को मारने में लेट नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं जनता का क्या, जनता को तो कभी भी किसी भी ये हाल में कर सकता है। और मान लिया दुकानदार है तो दुकानदार को भी मार के अगर मान लिया कहीं न कहीं अगर रेत के चला जाता है तो ये पुलिस के लिए, एक पुलिस पदाधिकारी के लिए चुनौती का काम है। और ये सरकार है, अब आप भी देखे होंगे, अगर ये प्रशासन अगर चाह ली कि 24 घंटा में अगर अपराधी को अगर चाहेगा तो आराम से पकड़ सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि 12 से 2 बजे रात तक यही प्रशासन कोयला और बालू के चलते ये रात भर लगल रहते हैं तो वसूली के लिए। तो कम से कम है, हम लोग एक मांग कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी अगर फांसी की सजा भी होगा तो उसमें हम लोग मांगने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो बोले कि सदन में की जो थाना है वो वसूली का अड्डा हो गया है। निश्चित रूप से है, अपने बात पर यही बात बोले, जब 12 बजे के बाद भी अगर जाइएगा तो यही पीसीआर मान लीजिए है कि रात में सोचे बालू और गिट्टी और ये कोयला में देखिए कि वसूल करने के लिए लगे हुए रहते हैं। और कहीं न कहीं सरकार का एक संरक्षण है, माननीय हेमंत सोरेन सरकार का कहीं न कहीं संरक्षण ये प्रशासन के साथ साथ अपराधी का है। और अपराधी और प्रशासन दोनों पूर्ण रूप से कहीं न कहीं तो मिले हुए ऐसा लगता है। क्यों क्योंकि मान लीजिए कि जिस प्रकार से घटना अगर मान लीजिए 2 थाना के बीच में अगर दिन दहाड़े अगर 6:30 बजे अगर मान लीजिए किसी के हत्या गला रेत के अगर भूपेल साहब का हो जाता है तो ये हम लोग के लिए एक चुनौती है और पूरी जनता इसे हम लोग पूरा डर से हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग के साथ भी ना ऐसा हो, ऐसा हम लोग को उम्मीद लग रहा है। ये रवि स्टील चौक है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं। कल भूपेल साहू की
हत्या हो गई है। और हत्या के बाद आप देख सकते हैं लोग सड़कों पे हैं, लोग आक्रोशित हैं और सड़क जाम के लिए उतरे हुए हैं। इनका मांग है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनका गिरफ्तारी किया जाए और जो भूपेल साहू है उनके परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे दिया जाए। यही इनकी मांग को लेकर ये सड़कों पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं जनता जो है वो आक्रोशित है और डरी हुई है, सहमी हुई है। उनका कहना है कि आम आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो कैसे चलेगा राज्य प्रशासन। और प्रशासन की इसमें लगातार जो हत्याएं हो रही है उसमें लगातार ये पता चल रहा है कि प्रशासन अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको बनाए रखने में वो फेल दिख रही है, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। इसके लिए आज जो जनता है वो सड़कों पे है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से राम कथा ज्ञान महायज्ञ है, यही जगह कल कथा हो रहा था और यहाँ हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे। और बस इसी के सामने ये इस हत्या को अंजाम दिया गया है, अपराधियों द्वारा यहाँ पे हत्या को अंजाम दिया गया है।